अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कॉलेज टाइम में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। पहले हमें ये देखना है कि आप किस ईयर में हो। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन की टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। अगर आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंड अगर आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। ये जो टेक्स्ट बुक है, ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, ये आपको फॉलो करने हैं। इसकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। और जो थ्योरी है उसमें से आपको एमसीक्यू निकालने की कोशिश करनी है। आपको क्या करना है, आपको जो एमसीक्यू है, जो थ्योरी आप पढ़ोगे, इसमें जो एमसीक्यू निकलेगा उसको वो आपको हाईलाइट करना है। जो भी आप बुक पढ़ोगे, जो चाहे पीडियाट्रिक्स पढ़ोगे, चाहे नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ोगे, चाहे मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे, चाहे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे, आपको करना क्या है, आपको बस थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ोगे वो आप कंप्लीट करोगे। सपोज़ आप नर्सिंग फाउंडेशन में वेंटिलेशन पढ़ रहे हो, वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वो पढ़ रहे हो कि आपको जब आप थ्योरी उसकी पढ़ोगे, आप फिर उसके एमसीक्यू निकालने की कोशिश करो। अब देखो इसमें कौन सा एमसीक्यू, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पे एमसीक्यू आ सकता है, और वो आप हाईलाइट कर लो। जितने भी एमसीक्यू निकलेंगे आप वो सब हाईलाइट कर लो। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट वाइज। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके सब्जेक्ट एक है उसमें इंपॉर्टेंट, वो नर्सिंग फाउंडेशन। ऐसे ही सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे ही आप करो। अब ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है ना, उसमें कंप्लीट डाटा दिया हुआ होता है और उसमें कंसेप्ट भी क्लियर किया हुआ होता है। इसमें वो स्टैंडर्ड होती है और न्यू एडिशनल भी होती है, न्यू एडिशन भी होती है। ठीक है ना। आप क्या करो, आप थ्योरी पढ़ लो जिस ईयर में आप हो। आपको जो सब्जेक्ट हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल हो उस ईयर में, चाहे नर्सिंग फाउंडेशन हो उस ईयर में, चाहे मेंटल हेल्थ, चाहे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जो कोई सब्जेक्ट आपको हो इस ईयर में, आप वो कंप्लीट कर लो। फिर कंप्लीट करने के बाद आप उसके एमसीक्यू करने की कोशिश करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उसी से निकालो हाईलाइट करके, जैसे मैंने बताया। फिर जब आप वो कंप्लीट थ्योरी करोगे, फिर आपको एक काम करना है, फिर आपको कोई एमसीक्यू बुक लानी है। एमसीक्यू बुक कॉम्पिटिटिव के लिए एमसीक्यू बुक लानी है। मोस्टली आपके लिए मैं बोलूँगा पीआर यादव अच्छे हैं, वो उससे बेस क्लियर होता है, आप वो भी ला सकते हो। और पीआर यादव अच्छे है, उसका सेकंड वॉल्यूम आप लाना एमसीक्यू के लिए। उसका फर्स्ट पार्ट भी है, फर्स्ट पार्ट वो उसमें थ्योरी है। क्योंकि आप थ्योरी टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करोगे, फिर आपको फर्स्ट पार्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है। आप वो परचेज़ कर लो, 600 में आएंगी। आप उससे फिर एमसीक्यू जो आपने यूनिट पढ़ा, जो आपने बुक पढ़ी, चाहे नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें जो पीआर यादव है ना, उसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो उस सब्जेक्ट की। चाहे नर्सिंग फाउंडेशन है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आप सिर्फ उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इतना आपका बेस स्ट्रांग होगा, इतना आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा। अगर आप ये करोगे कि आप थ्योरी पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे और एमसीक्यू नहीं करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे जो आपने पढ़ा होगा। जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे हमारी दिमाग में मेमोराइज होता है, याद रहता है जो हमने पढ़ा। इसलिए एमसीक्यू चाहे सब्जेक्ट वाइज, चाहे टॉपिक वाइज करो। जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसके एमसीक्यू निकालो, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसके खुद एमसीक्यू बना लो। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप खुद एमसीक्यू बना लो और उस टॉपिक के एमसीक्यू आप क्लियर कर लो। इसी तरह आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में भी यही शेड्यूल फॉलो कर लो, यही पैटर्न फॉलो कर लो। थर्ड ईयर में यही पैटर्न, फोर्थ ईयर में यही पैटर्न फॉलो कर लो। जब आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, फिर आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप सबको पता है, अगर कोई पास आउट होता है फोर्थ ईयर डिग्री, बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद, सभी को जॉब करनी होती है, गवर्नमेंट जॉब या स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीआईसी, बहुत सारे सीएच, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके क्वालिफाई करने के बाद हमें सीट मिलती है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पढ़ना है,
अगर आप पहले से ही पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर से ही पढ़ोगे, फिर आपको क्या बेनिफिशियल मिलेगा, जो आपका एडिंग है फोर्थ ईयर के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सिर्फ MCQ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। MCQ जितना हो सके MCQ प्रैक्टिस करनी है आपको फोर्थ ईयर के बाद, फिर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सपोज़ मान लो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ये फॉलो शेड्यूल नहीं करोगे, ये पैटर्न शेड्यूल नहीं करोगे फॉलो, फिर आपको क्या हो जाएगा, जब आपका फोर्थ ईयर पास आउट हो जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी फर्स्ट ईयर की नर्सिंग फाउंडेशन थी, सेकंड ईयर की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, वो सारे सब्जेक्ट आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे दोबारा। इससे अच्छा है ना कि आप अभी पढ़ लो, आज से ही पढ़ लो और MCQ की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फिर आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव क्रैक करने में। कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं यही सजेशन करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप उसी की सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो और उसके MCQ निकालने की कोशिश करो। और रही बात बुक्स की, नर्सिंग फाउंडेशन की कौन सी बुक अच्छी है और मेंटल हेल्थ की कौन सी है, पीडियाट्रिक की कौन सी है, मेडिकल सर्जिकल की कौन सी, OBG की कौन सी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी स्टैंडर्ड बुक, कौन सी एडिशन पढ़नी है, जो मैंने फॉलो की, जो मैंने पढ़ी है, वो मैं आपको भी शेयर करूंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताऊंगा, बुक कौन सी लानी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी एडिशन कैसे, वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।